भारतीय नौसेना का क्विक ऑपरेशन देखा, मार्कोस कमांडोज की तस्वीरें देखी और भारत माता की जय घोष का एमवी लीला के ऊपर जो क्रूज थे उनका जय घोष भी सुना। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल आर हरिकुमार हैं। सर, कितना बड़ा ऑपरेशन है, कैसे इसको कंप्लीट किया गया? चैलेंज बहुत ज़्यादा था। इस एरिया में और भी कंट्रीज़ के शिप या उनकी नेवीज़ के शिप थे। क्विक रिस्पांस और क्विक रिस्पॉन्डर के तौर पर भारतीयों को बचाया, साथ में 21 लोगों को बचाया। ये देखिए, ये सी में जो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तो द मीडियम इज सी और सी स्टेट, ये ये सब फैक्टर्स हैं जो ऑपरेशन पे के ऊपर, इट्स नॉट लाइक लैंड, तो इट ब्रिंग्स इट्स ओन चैलेंजेस। लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो हम फेस करते हैं सी में, वो उसको बोलते हैं टेरेनी ऑफ डिस्टेंस। मतलब जहाँ भी एक इंसिडेंट होता है तो वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है, क्योंकि ये जहाज़ का स्पीड का लिमिटेशन होता है, ये सरफेस शिप्स का, कि 30 नॉट या 32 नॉट से ज़्यादा तो कोई शिप चलता जा ही नहीं सकता। सो देयरफॉर एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। तो इसको नज़र रखते हुए हम लोग क्या क्या वी फॉर द लास्ट मेनी इयर्स वी हैव बीन परसुइंग दिस मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, ताकि वो शिप्स आर डिप्लॉयड फॉरवर्ड। वहाँ से इट इज़ मच ईजियर टू रिस्पॉन्ड टू द रिक्वायरमेंट्स। सो हमारी कोशिश ये रहा कि फॉर एनी सच कंटिजेंसी वी शुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ताकि वी आर एबल टू गो एंड हेल्प आउट द पर्सन हुज इन डिस्ट्रेस। आपको पता होगा कि ये एंटी पायरेसी एक्चुअली काफ़ी कम हो चुका था, तो हार्डली एनी इंसिडेंट्स वे देयर टिल अबाउट अर्ली लास्ट ईयर। उसके बाद सडनली वी सी अ स्पाइक नाउ। अभी दिस इज अ सेकंड इंसिडेंट विच इज़ हैपन। तो फर्स्ट टाइम ऑल्सो हमारी शिप सबसे पहले पहुंचा था, लेकिन वो इसमें ये है कि ये जो शिप का जो ऑपरेटर है उनका कंसेंट चाहिए हमें कि बोर्ड करके उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो कभी क्या है, वो चाहते हैं कि वो उनको कुछ हार्म ना आ जाए या कोलैटरल डैमेज ना हो जाए, तो इसलिए दे प्रेफर टू नॉट गिव कंसेंट टू बोर्ड। तो लास्ट टाइम जब पायरेसी इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने बोला कि हम लोग उनके साथ नेगोशिएट करके कुछ करेंगे, इसलिए वी ओनली हेल्प्ड आउट one injured person, and he was taken to Salala and disembarked for treatment. But इस बार जो है this it was Leela Global company was the company which was operating it, and it had 15 Indians on board, Indian crew on board, and balance out of the 21, the balance were Filipinos, and they gave us consent to board and rescue the crew. So therefore, we as soon as we got it, our first reaction is to send a ship in that direction, put a aircraft to carry out surveillance. SOS हुआ, उसके तुरंत बाद ही क्विक रिस्पॉन्ड किया आपने अपने सभी एसेट्स के साथ? हाँ, तुरंत। हाँ, तो ही सबसे पहले जैसे वो इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो हमारी कोशिश है कि पुट अ शिप टू सेल फास्ट एज पॉसिबल टू क्लोज दैट कॉन्टैक्ट। सो INS चेन्नई वाज अबाउट 400 माइल्स प्लस फ्रॉम देयर, तो उसको तुरंत भेजा गया था। तो ये 1700 के आसपास था व्हेन वी केम टू नो अबाउट दिस रिक्वायरमेंट, एंड इमीडिएटली PATI वाज लॉन्च्ड। PATI 2 घंटे में PATI पहुंच गया था उधर, एंड शी वाज एबल टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन एंड टू स्पीक टू द क्रू एंड टेल दम कि आप सेफ हाउस में रहो, एंड रिमेन इन कम्युनिकेशन, हमारा जहाज आ रहा है, और जस्ट टू गिव देम कॉन्फिडेंस। सो ये तो चल रहा था। सो इन द मीन टाइम द शिप विच वाज क्लोजिंग INS चेन्नई, तो दे वर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्डिंग ऑपरेशंस एंड ऑल दैट, एंड दे वर गोइंग एट फुल स्पीड. We had intended to keep a constant air surveillance over the target ship. So PATI का endurance खत्म होने से पहले दूसरा PATI, फिर एक Sea Guardian. So we had put enough assets to make sure that the ship is under surveillance, and that उसके विसिनिटी में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो सबको to keep it under surveillance. That's how हमको पता चला कि वहाँ और भी बोट्स हैं, dhows हैं, which are all within about 25, 30 miles, 40 miles of this ship, and somewhere following this. So हमें ये शक था कि कि इसमें इनके रिलेटेड पायलट्स वगैरह होंगे इन बोट्स में. तो we were able to close by next day afternoon, make contact,
and helicopter. We launched helicopter. Seaguardin was giving coverage, and live coverage through video coverage, and we were able to launch the Marine Commandos, who went on board and sanitized. And fortunately, we found that there was no pirates at that point of time. हो सकता है वो रात को डिसम्बार्क करके निकल गए, लेकिन अभी हमारा तो then we searched the full ship ताकि कहीं they were not hiding or something like that. तो out of 21 crew जो है, 20 crew already were inside the citadel और 1 crew member was somewhere outside. वो भी hiding, he was hiding somewhere. तो उनको भी we found him and rescued him. So all crew, everybody is safe now. And once we have cleared the ship, that we're confident that there is no pirate on board, then we will allow them to go ahead with their, they are going to Bahrain for the next port of call. And now what you are going to do is, जितने बोट्स हैं उस एरिया में, सारे बोट्स को हम बोर्ड करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे कि उसमें वेपन्स है, हाई स्पीड बोट्स है, क्या है. और वी वांट टू ड्राइव द मैसेज कि इस एरिया में आप पायरेसी नहीं कर सकते हो. जहाँ तक इंडियन नेवी है, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ इट टू हैपन. सो वी आर गोइंग टू टेक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट. सर, एक बड़ा चैलेंज भी है क्योंकि इन दिनों कई बार पिछले टाइम में देखा गया कि ड्रोन से भी चैलेंज मिला, अटैक मिला, फिर उसके बाद अब ये पायरेसी. हमारे शिप्स इस समय डिप्लॉयमेंट एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा हैं. यहाँ पे डोमिनेंस करना कितना ज़रूरी है, कितनी तैयारी के साथ हैं, और ख़ासतौर पे तब जब चैलेंज अलग अलग तरीके से ड्रोन से लेकर ये आ रहा है. और इस ऑपरेशन में पूरा कमांड कंट्रोल सेंटर जहाँ उधर था सेटअप, तो दिल्ली में भी बैठ के इसको मॉनिटर किया जा रहा है. तो सबसे ज़रूरी चीज़ है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस. मतलब उस इलाके में कौन कौन है, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस लिए उनके प्रेजेंस है और क्या हो रहा है, ये पता होना चाहिए. तो इसके लिए हमारा जो IFC IOR जो है गुरुग्राम में, वहाँ सारा डाटा आता रहता है. मतलब तो मर्चेंट शिप से भी AIS का डाटा आता है, LRIT आता है, हमारे जो जहाज़, कोस्ट गार्ड के जहाज़, जितने जहाज़ हैं, सबके जो रडार्स और इन्फॉर्मेशन जो मिलता है वो यहाँ आके ये कोलेट हो जाता है. तो यहाँ हम लोग स्टडी करके कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर करते हैं कि इसमें कोई पायरेसी ट्रिगर्स है या कोई जहाज़ है जो इलीगल एक्टिविटीज़ में नॉर्मली पार्टिसिपेट करता है. तो दिस मॉनिटरिंग कीप्स हैपनिंग देयर. तो यहाँ से भी दे गिव अस इंडिकेशन कि इस जहाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. सो देन वी रिएक्ट. So they are in constant communication and networked with all the ships which are deployed. So our currently we are looking at two major operations. One is anti-piracy operations, where we want to keep this area of the Somali coast under very close surveillance, and जितने उनके boats, dhows वगैरह जो भी बाहर आता है उनको हम लोग बोट करके उसको सर्च करेंगे कि उसमें कुछ है नहीं है. So that is one part of it. And second part of it is जो ड्रोन ऑपरेशन चल रहा है. मतलब कहीं किसी देश हुतीज या जो भी है वो ड्रोन फायर कर रहे हैं, मिसाइल फायर कर रहे हैं मर्चेंट शिप. लेकिन अभी तक इंडियन फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ. ये सही है कि अटैक हुआ कि किसी जहाज़ पे जहाँ कुछ इंडियन क्रू थे, लेकिन इंडियन फ्लैग मर्चेंट वेसल पे अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ. लेकिन हमारा ये हमने प्रिकॉशन लिया है कि हम लोग डिप्लॉय किए हुए हैं शिप्स को, ताकि हमारे कोई शिप्स के ऊपर अटैक ना हो जाए. तो दिस इज़ वाई वी हैव डिप्लॉयड मोर शिप्स एंड वी आर ऑन द लुकआउट. हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप कर रहे हैं, और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इज़ बीइंग डेवलप्ड. एंड वी वांट टू एश्योर और मैरिनर्स कि भारतीय नौसेना रहेगा उधर आपको सिक्योर और सेफ रखने के लिए. सर, मेरा एक आखिरी सवाल है. सबने तस्वीरें देखी, अब मार्कोस की भी देखी, और भारत माता की जय घोष का वो जो गूंज थी वो सब जगह सुनाई दे रही है. कई जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी वो दिखाई दिया. साथ में भारतीय नौसेना ने भी इसे रिलीज़ किया. ये कितना एक ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के साथ भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी दिखाता है और कॉन्फिडेंस दिखाता है, जो कि इन लोगों में है, उन सभी लोगों में है जो कि ब्लू वाटर में जा रहे हैं या फिर उन एरियाज़ में जा रहे हैं जहाँ पे भारतीय नौसेना है. देखिए, हम भारतीय नौसेना जो है वो वी आर दी लार्जेस्ट रेसिडेंट नेवल पावर इन द इंडियन ओशन रीजन. तो हमारी कोशिश ये रहेगा कि इंडियन ओशन रीजन रिमेन सेफ एंड सिक्योर फॉर मैरिनर्स, और इसके लिए जो भी करना है हम लोग वी आर रेडी फॉर दैट. तो हमारा मैंडेट है टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रमोट एंड परसू और नेशनल इंटरेस्ट जहाँ भी हो इन दी मैरिटाइम डोमेन. और इसको हम बिल्कुल इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा.
ठीक है। ये हमारे साथ भारतीय नौसेना के चीफ थे जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के साथ जो भारत का इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करना ब्लू वाटर में अहम और सबसे मेन प्रायोरिटी है। कैमरा पर्सन परनीत के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।